हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। इस वीडियो में कम्प्लीटली अल्कीन पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में वन शॉर्ट वीडियो था अल्कीन का, ओनली एनसीईआरटी। ये भी ओनली एनसीईआरटी होगा जो ये स्टूडेंट 11th क्लास के एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। और एनसीईआरटी लेवल के ऑल रिएक्शंस में डिस्कस करूँगा। एडवांस लेवल, जेईई मेन लेवल और जो नीट लेवल होगा उसको मैं अलग से इसके बात करूँगा, लेकिन अभी ओनली एनसीईआरटी। शुरू करते हैं फटाफट। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के प्रिपरेशन में पहला मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन से अल्कीन का प्रिपरेशन करेंगे। इसमें पहला मेथड तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं अल्केन में ही, और वह फर्स्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अल्काइन में जब हम लोग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्लैटिनम और प्लैडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो अल्काइन हमारा अल्केन बन जाता है। वो तो मैं पढ़े हैं हम अल्केन में। इस बार हमें अल्काइन से अल्कीन बनाना है। अल्काइन से अल्कीन बनाने के लिए हमें एक ऐसे कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट है जिस कैटलिस्ट का कैटालिटिक एक्टिविटी कम हो, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है, अल्काइन को भी डायरेक्टली अल्कीन बना देगा। हमें एक वीक कैटलिस्ट चाहिए। तो वीक कैटलिस्ट कैसे बनेगा? तो वीक कैटलिस्ट बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट के कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करना होगा। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि इस प्लैडियम के कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए प्लैडियम के सरफेस के ऊपर BaSO4 और CaSO4, बेरियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट हम लोग प्लैडियम के सरफेस पर डाल देते हैं, और क्विनोलिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी डाला जाता है। जब हम लोग प्लैडियम के सरफेस पे BaSO4 CaSO4 क्विनोलिन डाल देते हैं तो प्लैडियम के सरफेस जो एक्टिव साइट्स रहता है, जो कैटालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें से बहुत सारा साइट्स कवर अप हो जाता है, इसके द्वारा ढक जाता है। मीन्स इनके डालने से प्लैडियम का बहुत सारा एक्टिव साइट्स कम हो जाता है। एक्टिव साइट्स कम होने से प्लैडियम का कैटालिटिक पावर कम हो जाता है। मीन्स प्लैडियम के कैटालिटिक पावर को पॉइजन करता है, मीन्स डिक्रीज करता है। और डिक्रीज करने के बाद हमारा यह प्लैडियम अब पहले जैसे एक्टिव नहीं रहा, स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट नहीं रहा, अब वीक कैटलिस्ट हो गया। इतना वीक हो गया कि अल्काइन को तो अल्कीन बना सकता है, बट अल्कीन को अल्केन नहीं बना सकता है। तुम सबको पहले मैं बताया हूँ पहले वाले वीडियो में अल्केन में कि स्ट्रॉन्ग का हमारा जो अल्काइन होता है अल्कीन से मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि अल्काइन का स्टेबिलिटी लो होता है। तो अल्काइन को वीक कैटलिस्ट भी रिड्यूस कर देगा, बट अल्कीन को वीक कैटलिस्ट रिड्यूस कर अल्केन नहीं बनाएगा। इसलिए हम लोग अल्काइन को अल्कीन बनाने के लिए यह कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिस कैटलिस्ट में हम लोग प्लैडियम के कैटालिटिक एक्टिविटी को पॉइजन और डिक्रीज करते हैं। इस कैटलिस्ट का नाम होता है लिंडलार कैटलिस्ट। इसको बोलते हैं हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट। यह लिंडलार कैटलिस्ट हमारे अल्काइन को अल्कीन बना देता है। इसका प्रोडक्ट यहां मैं लिख रहा हूं। साइन एडिशन होता है हाइड्रोजन का, मैं बताया हूं पहले ही। मीन्स दोनों ही ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, दोनों में एक हाइड्रोजन सेम साइड से लग जाता है, और इस तरीका से हमारा अल्काइन अल्कीन बन जाता है। अल्कीन हो गया। तो अल्कीन बनाने का एक तरीका हुआ। मीन्स अल्काइन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके अल्कीन बना सकते हो, लेकिन यह हाइड्रोजनेशन एक वीक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, P2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। P2 भी वीक कैटलिस्ट है। इसके अलावा PDC प्लैडियाइड चारकोल जो होता है उसको वो भी वीक कैटलिस्ट होता है। इस तरह का हमारा अगर अल्काइन है, इस अल्काइन को अगर लिंडलार कैटलिस्ट PDBSO4 1 लिखा रहता है, इससे
कैटलाइज कराओ, या पीडीसी भी इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेडियाइड चारकोल, इसका नाम है प्लेडाइज्ड चारकोल। इसको भी लिडलार कैटलिस्ट कहा जाता है। इस भी कैटलिस्ट का कैटलिटिक एक्टिविटी कम हो जाता है चारकोल की वजह से। और इसमें भी हम लोग BSO4 ये सब डाले रहते हैं। पीडीसी को भी लिडलार कैटलिस्ट कहा जाता है, बट बेसिकली लिडलार कैटलिस्ट ये है हमारा। ये भी अल्काइन को अल्किन बना देगा। इसके अलावा एक और वीक कैटलिस्ट है P2 कैटलिस्ट, उसको बोलते हैं P2 कैटलिस्ट। ये भी वीक कैटलिस्ट होता है, ये भी वीक कैटलिस्ट है, वीक कैटलिस्ट। ये भी हमारे अल्काइन को अल्किन बना देगा, अल्कीन को अल्किन नहीं बनाएगा। मैं इसमें से किसी को भी यूज करोगे तो अल्काइन अल्किन बन जाएगा। बट इस रिएक्शन में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से कनेक्ट होता है, इसलिए इस बार हमारा जो अल्कीन फॉर्म होगा वो सिस होगा, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन सेम साइड जब कनेक्ट होगा तो सिस अल्किन बनेगा। मीन्स कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन करके हम लोग अल्काइन से ऑलवेज सिस अल्किन ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रांस अल्किन कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हाँ, सिस अल्किन प्रोड्यूस कर सकते हैं और ऐसा भी अल्किन प्रोड्यूस कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। जैसे यह कंपाउंड इस प्रोपाइन का कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन कराओगे लिडलार कैटलिस्ट से या पीडीसी से, तो पाई बॉन्ड एक ब्रेक होगा, दोनों कार्बन में एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। लेकिन इस चीज से नहीं हुआ, क्योंकि यह अल्कीन सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए यह सिस नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन से हम ट्रांस अल्किन कभी नहीं बना सकते। जब भी बनेगा तो सीसी बनेगा, क्योंकि किस कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन में हमारा कैटलिस्ट दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड करता है। ओके, अब मैं बताने जा रहा हूं कि ट्रांस अल्किन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो ट्रांस अल्किन के प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास दूसरे रिएजेंट है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस अल्किन। अगर ट्रांस अल्किन के प्रिपरेशन का हमारे पास दूसरा मेथड है, वो है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डालोगे तो ट्रांस अल्किन फॉर्म होगा। ये ट्रांस अल्किन कैसे फॉर्म होता है, इसका मैकेनिज्म मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओनली एकेडमिक का है। इसके बाद वाले जो वीडियो में उसमें बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बर्ड्स रिडक्शन भी कहा जाता है। लेकिन अभी डायरेक्ट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो हमारा ये अल्काइन ट्रांस अल्किन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांस अल्किन, राइट। तो ये हमारे पास रिएजेंट है अल्काइन से ट्रांस अल्किन बनाने का। ये तो हुआ अल्काइन से अल्किन बनाने का मेथड। अगला है हैलोअल्केन से अल्किन बनाने का मेथड। सेकंड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्किन फ्रॉम हैलोअल्केन, फ्रॉम हैलोअल्केन। हैलोअल्केन से अल्किन का प्रिपरेशन। हैलोअल्केन से अल्किन के प्रिपरेशन हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। एक तरीका हमारा मेथड यह है, जैसे यहाँ पे देखो आप सब, एक मेथड यह है थ्रू हाइड्रोहैलोजिनेशन, जैसे अल्कोहलिक KOH। ये अल्कोहलिक KOH क्या होता है, अल्कोहलिक मीन्स अल्कोहल, C2H5OH हमारा इथेनॉल है, इसको KOH में डाल देंगे, मीन्स अल्कोहलिक KOH में, अल्कोहल में KOH डाल देंगे, तो इसको बोलते हैं, इस मिक्सचर को बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहल एंड KOH को बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। इसमें होता क्या है, दोनों आपस में रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके बन जाता है C2H5O-K+। यही हमारा बेस होता है। अल्कोहलिक KOH में यही बेस है, यही मेन रिएक्शन करता है। पोटासियम अल्कोक्साइड यही बेस होता है। अल्कोहलिक KOH का मतलब C2H5O-K+, यही हमारा मेन बेस है। अल्कोहलिक KOH एक ऐसा रिएजेंट है, एक ऐसा बेस है जो हमारे हैलोअल्केन से HX का एलिमिनेशन करता है, या HX का एलिमिनेशन करता है, हाइड्रोजन हैलाइड का एलिमिनेशन करता है। पहले भी बताया मैं तुम लोग को, HX का एलिमिनेशन करता है हमारा
अल्कोहलिक KOH। तो इस कंपाउंड से HX एलिमिनेट करेगा। अब यहाँ से हैलोजन निकलेगा और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। अब जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा भी हुआ, बीटा भी हुआ, राइट। तो यहाँ से अल्फा का यहाँ से निकलेगा हैलोजन और बगल वाले कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दोनों का एक एक बॉन्ड खाली होगा, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अब हैलोजन जब भी निकलेगा तो X माइनस बन के बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन जो यहाँ से निकलेगा वो H प्लस बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारा है, बेस अटैक करके H प्लस को बाहर निकालता है। तो यह माइनस बन के बाहर निकलता है, प्लस बन के बाहर निकलता है। अब ये दोनों आपस में HX बाहर निकल जाता है और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ आता है पॉजिटिव, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे आता है निगेटिव। अब इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, अल्कीन। मीन्स जब भी आप अल्कोहलिक KOH को रिएक्ट कराओगे हैलोकेन से आपको ऑलवेज मिलेगा अल्कीन और बाहर निकल जाएगा कौन, HX एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो ये रिएक्शन है। अगर हमारे मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि अल्कोहलिक KOH क्या करता है, मीन्स डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है। इस रिएक्शन का दूसरा नाम हो सकता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, इसका दूसरा नाम होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्यों जी, हाइड्रोहैलोजिनेशन का मीनिंग हुआ हाइड्रोजन हैलोजन दोनों का एडिशन, और डी का मतलब होता है रिमूवल, मीन्स ऐसा रिएक्शन जहां पे हाइड्रोजन हैलोजन दोनों को रिमूव किया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ओके, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कौन करता है, अल्कोहलिक KOH करता है। अल्कोहलिक KOH हमारे हैलोकेन से क्या बनाता है, अल्कीन। अब अगर हमारे हैलोकेन के पास मोर देन वन टाइप का बीटा हाइड्रोजन होगा, अगर हमारे हैलोकेन के पास जैसे इस तरह का है यह कंपाउंड, यहां अल्कोहलिक KOH अगर हम लोग यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH तो HX का एलिमिनेशन करेगा, यह फिक्स है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो तरह का बीटा हाइड्रोजन है। जैसे फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से लगाया तो अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा से डायरेक्टली कनेक्टेड को बीटा बोलेंगे, भी बीटा हुआ। अब ये दोनों बीटा अलग अलग तरह का है। अगर इस बीटा हाइड्रोजन यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से X, यहाँ से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। जब हमारे अल्कीन के पास, जब हमारे हैलोकेन के पास मोर देन वन टाइप का बीटा हाइड्रोजन होगा तो मोर देन वन अल्कीन एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देखो एक बार यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ डबल फॉर्म होगा, एक बार यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ डबल फॉर्म होगा, मीन्स इस बार दो अल्कीन फॉर्म होगा। एक यह होगा और दूसरा हमारा यह होगा। जब अब दो बीटा हाइड्रोजन होगा तो दो अल्कीन फॉर्म होगा। इन दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो इसके लिए सैटजेफ रूल है। सैटजेफ के अकॉर्डिंग, सैटजेफ रूल है, इफ हैलोकेन हैज मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन then more than one alkene will form as product, more than one alkene will form as product and more substituted alkene will be major product। जो अल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग। तब इन दोनों में मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड वह होता है अल्कीन जिस अल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो। यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन देखो दो है, एक यहाँ और एक यहाँ है, और इस अल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है सैटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। अब पॉइंट है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है, तो मोर जो सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मोर स्टेबल होता है। देख लो इस अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन 6 है, हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन का नंबर 6 है, और यहाँ हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन का नंबर ओनली 2 है। इसीलिए हमारा यह अल्कीन मोर स्टेबल है, यह अल्कीन लेस स्टेबल है। तो जो मोर स्टेबल अल्कीन होगा वो मेजर होता है, जो लेस स्टेबल अल्कीन है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। ये हमारा सैटजेफ रूल है, राइट।
Sadger product के अकॉर्डिंग more substituted alkenes are major product and less substituted alkene will be minor product. ये हो गया। अब हम लोग अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं हैलोल्केन से। एक और तरीका है, वो होता है डीहैलोजिनेशन करके। फ्रॉम मीन्स प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम हैलोल्केन बाय डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन मीन्स हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन का एडिशन, और डी लग गया मतलब रिमूवल। डीहैलोजिनेशन करके भी हम लोग हैलो अल्केन से अल्कीन बना सकते हैं। और वो कैसे, देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में दो हैलोजन लगा हुआ है। हालांकि अगल बगल कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे अगर हैलोजन लगा रहता है तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। विसिनल शॉर्ट फॉर्म विस बोलते हैं। ऐसे विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट, इसलिए इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। ये हुआ विसिनल डाइहैलाइड। ये विसिनल डाइहैलाइड का जब आप जिंक से रिएक्शन कराओगे Zn, जिस तरह से अल्कोहलिक OH HX को एलिमिनेट करने वाला होता है बेस, उसी तरीका से जिंक जो होता है वो X2 बाहर निकालने वाला होता है। ये X2 को एलिमिनेट करता है। मीन्स जिंक इस्तेमाल करोगे, जिंक इस दोनों हैलोजन को यहाँ से बाहर निकाल देगा, दोनों हैलोजन बाहर निकल जाएगा, दोनों कार्बन के एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, दोनों कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाएगा, और जिंक दोनों हैलोजन को लेकर के जिंक हैलाइड बना लेता है और आपको मिलता है अल्कीन। राइट। तो इस तरीका से हम अल्कीन बना सकते हैं बाय डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। ओके, तो यह था अल्कीन के प्रिपरेशन का मेथड। इसके बाद है एक अल्कीन का प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से वाटर रिमूव करके भी हम लोग अल्कीन बना सकते हैं। जैसे हमारा ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल को जब कंक सल्फ्यूरिक एसिड कंक H2SO4 का इस्तेमाल करोगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलता है और अल्कीन बन जाता है। यह डिहाइड्रेशन होता है, अल्कीन बन जाता है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि डिटेल में मैकेनिज्म बाद में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे सल्फ्यूरिक एसिड का H+ आता है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यह H+ यहाँ पर अटैक करता है, यह ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके H+ से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। हालांकि केमिस्ट्री में हम लोग एरो दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके H+ से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो एरो ऐसे दिखाएंगे। ऑक्सीजन जब लोन पेयर डोनेट करके H+ से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो बॉन्ड फॉर्म होने के बाद हमारे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। हमारे ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होने के बाद यह ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस H+ दे देगा, जिसकी वजह से इस H+ के पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, बट पॉजिटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन जैसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेगा। अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए वो H+ को बाहर करता है। H+ यहाँ से बाहर निकल गया। H+ ऐसे भी कैटलिस्ट का आया था, इसको फाइनली निकलना था, निकल गया H+ यहाँ से। H+ निकलने के बाद ये बन गया ऐसे सॉरी, अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। अब ये ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, यहाँ से वाटर बन के बाहर निकल जाता है। H2O यहाँ से बाहर निकल गया। H2O के बाहर निकलने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे अगला स्टेप देखो, H2 यहाँ से निकल गया, जिस कार्बन से H2O बाहर निकला इस कार्बन पे आ गया प्लस। अब एक कंपाउंड चाहता है कि इस कार्बन पे आए माइनस, तब तो इनके बीच पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अब इस काम में हेल्प करता है हमारा HH4-। देखो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से H+ निकलने के बाद क्या बचता है, सल्फ्यूरिक एसिड से H+ निकलने के बाद बचता है HH4-, जो कि बेस हो गया, उसका कंजुगेट बेस हो गया। यह बेस यहाँ पर अटैक करता है और इस हाइड्रोजन को H+ बना के बाहर निकालता है।
यह H प्लस और HH4 माइनस H2SO4 बन के फिर फाइनली बाहर निकल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। और इस H प्लस के हाथ से निकलने से कार्बन पे आया नेगेटिव, इस कार्बन पे है पॉजिटिव, इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और फिर हमें मिलता है अल्कीन इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, फाइनली बाहर निकल जाता है। तो यह मैकेनिज्म होता है। इस तरीका से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके हम लोग अल्कीन बनाते हैं। तो एक प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया हमारे अल्कीन का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अल्कीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट अल्केन जैसा ही होता है, कोई फर्क नहीं है, यहाँ भी सब कुछ जैसा ही है। पहला फर्स्ट 3 में है, इसमें फर्स्ट 3 मेंबर कार्बन नंबर 1 से लेकर के 3 तक यह गैस के फॉर्म में रहता है, 4 से लेकर के 17 तक लिक्विड के फॉर्म में रहता है एंड C18 ऑनवर्ड्स सॉलिड फॉर्म में रहता है यहाँ पे स्ट्रेट। दूसरी बात, हमारे अल्कीन भी कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होता है एक्सेप्ट इथीन। इथीन के पास स्वीट स्मेल होता है। इथीन को छोड़ करके जितने भी हमारे अल्कीन हैं किसी के पास भी कोई कलर नहीं होता है। मीन्स सभी अल्कीन कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होता है, केवल इथीन को जिसके पास स्वीट स्मेल होता है, राइट। इसके बाद इथीन का भी मोलेकुलर बढ़ने का अल्कीन का भी मोलेकुलर के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है जो अल्केन में होता है। मीन्स अल्केन जैसा ही सारे प्रॉपर्टीज इसके पास भी है। अब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। अल्कीन एक केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहला अल्कीन का हमारा केमिकल प्रॉपर्टी जो है, अल्कीन में आप देख लो, अल्कीन का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मीन्स एडिशन ऑफ HX। पहला प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन। अल्कीन में HX के एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन भी बोलते हैं। इसको हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन भी क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन हैलोजन दोनों ही अल्कीन में ऐड करेंगे। चलो देखते हैं इस पे। यहाँ पे हम लोग अल्कीन में HX का एडिशन करने जा रहे हैं। अल्कीन में HX का एडिशन करने जा रहे हैं। HX का एडिशन, अल्कीन में जब हम लोग HX का एडिशन करते हैं तो HX हमारा क्या है, हाइड्रोजन पे डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे H प्लस और एक तरह से X माइनस है, इनका एडिशन करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल पहला अटैक करेगा क्योंकि अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, फिर जाकर X माइनस भी कनेक्ट हो जाएगा। मैं पहले बताया हूँ कि एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ही कनेक्ट होगा पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड से, लेकिन पहला जिसका अटैक होगा रिएक्शन के नेम उसके अकॉर्डिंग होता है। तो पहला अटैक हमारे इलेक्ट्रोफाइल का होगा, इसलिए यह रिएक्शन कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रूल है, यहाँ एक मार्कोनिकॉफ रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल है, ये जो रशियन साइंटिस्ट थे इन्होंने ऑब्जर्व किया था इस तरह के रिएक्शन को। इन्होंने रूल दिया कि जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन उसको बोलते हैं जिस अल्कीन में दोनों साइड से नंबरिंग पॉसिबल नहीं है। इन्होंने बताया मार्कोनिकॉफ ने, इसका स्पेलिंग याद रखना बहुत आसान है, मार्कोनिको रूल। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब भी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट होगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो। दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल। मीन्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल विल कनेक्ट विद दैट कार्बन, दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which has higher number of hydrogen. This is Markovnikov rule. तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे H प्लस है, H प्लस यहाँ कनेक्ट होगा और X माइनस यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा यह हो गया RCH
CH2 से सॉरी CH3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा X। यह हुआ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हुआ, क्योंकि मुझे भी बताना है कि मार्कोनिकॉफ रूल का बेसिस क्या है। तो देखो मैकेनिज्म, यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले H+ का अटैक होता है। अब हमारा H+ अगर इस कार्बन पर अटैक करेगा, H+ का अटैक करने का मीनिंग है H+ बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैक करने का मतलब बॉन्ड फॉर्म करना होता है। H+ इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है। जैसे ही ये चार्ज शो करेगा, इस कार्बन को समझ में आ जाएगा कि इसके पास पॉजिटिव है, उससे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मेरे पास निगेटिव होना चाहिए। तो यह कार्बन क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड के बोथ एंड को अपने पास शिफ्ट कर लेगा। ऐसा करने से यहाँ पे आ गया निगेटिव और इसके पास है पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद इनका निगेटिव खत्म हो जाएगा, इनका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाता है। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट किया और यह कार्बन अपने उस इलेक्ट्रॉन को इस H+ को डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो एरो हम लोग ऐसे दिखाएंगे एक्चुअल में, राइट। अब अगला स्टेप क्या हुआ, अगला स्टेप यहाँ पे यह होगा RCH3। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया, कार्बोकैटायन बन गया। अगर H+ इस कार्बन पर अटैक करता देन व्हाट विल हैपन, तो जस्ट इसका उल्टा होता। इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता और यहाँ पे आ जाता पॉजिटिव, और फिर H यहाँ पे कनेक्ट हो जाता। मीन्स ऐसे होता है, राइट। अब आप देखो इन दोनों कार्बोकैटायन में मोर स्टेबल कौन है। यह है प्राइमरी कार्बोकैटायन, 1 डिग्री अल्काइल कैटायन है। ये लेस स्टेबल होगा, मैं बताया हूं, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कम है, 2 ही है। यह सेकेंडरी अल्काइल कैटायन है, ये मोर स्टेबल होगा। 2 डिग्री अल्काइल कैटायन ऑलवेज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। यह है मोर स्टेबल। यही वजह है कि यह मेजर प्रोडक्ट देगा, ये माइनर प्रोडक्ट देगा। अब तो H+ कनेक्ट हो गया, अब X- कनेक्ट होगा। यहां पे X- आएगा और यहां पे X- कनेक्ट हो जाएगा यहां पे इस कार्बन में, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और यहां पे X- आएगा, इस कार्बन में कनेक्ट होगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल मेजर प्रोडक्ट देता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्कोनिकॉफ रूल का बेसिस क्या है। अब मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल यह होता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which gives more stable कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रोफाइल उससे कनेक्ट होगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट होगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट होने के बाद जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो मोर स्टेबल हो। देख लो, यह कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है और यह कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है, इसलिए हमारा H+ कहाँ जाएगा, यही जाएगा। ओके, तो मार्कोनिकॉफ रूल का बेसिस है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ओके किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म होने से पहले जितना चीज भी फॉर्म होता है सबको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, इसके बीच में फॉर्म हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। शॉर्ट फॉर्म होगा IP, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाता है। ओके, तो मार्कोनिकॉफ रूल से जो हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं ये बेसिकली मेजर प्रोडक्ट होता है। मार्कोनिकॉफ रूल हमें मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताता है। ओके अब हम लोग किसी भी एल्कीन में एडिशन कर सकते हैं। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, क्वेश्चन हमारे पास है CH3 CH CH2 HBr का एडिशन, तो H लगेगा यहाँ पे, Br लगेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमारा होगा
इसमें अगर HCl का एडिशन कहा जाए करने के लिए तो मार्कोनिका रूल के अकॉर्डिंग H वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ लगेगा Cl, यहाँ लगेगा, प्रोडक्ट होगा। राइट। अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं, मीन्स HX का रिएक्टिविटी क्या होगा अल्कीन के टुवार्ड्स। तो यहाँ पे हमारे HX का एसिडिक प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, HX ब्रेक होता है H+ और X- में, तो जो HX जितना इजीली ब्रेक होगा H+ में वह HX उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ HX, रिएक्टिविटी ऑफ HX एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बहुत बड़ा होता है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है सबसे। एटम का साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतना बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा बॉन्ड ब्रेक करना उतना ही आसान होगा। तो HI का बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होता है, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव है। इससे कम रिएक्टिव होगा HBr, उससे कम रिएक्टिव होगा हमारा HCl, और सबसे कम रिएक्टिव होता है HF। HF तो इतना कम रिएक्टिव होता है कि रिएक्शन करता भी नहीं है। ये हमारा HF रिएक्शन करता भी नहीं है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। ये तीनों रिएक्शन करता है। ओके, अब पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट, और मायो इफेक्ट, तीनों एक ही है। ये होता क्या है, जब हम लोग अल्कीन में HBr का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है मेजर प्रोडक्ट, वो मार्कोनिका प्रोडक्ट का उल्टा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट। खरास और मायो नाम के साइंटिस्ट ने इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था, इसलिए इनको नाम पे रखा जाता है, और इसको एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट भी बोला जाता है। पेरोक्साइड इफेक्ट में होता क्या है कि जब हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, जैसे इस अल्कीन में, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब हम लोग HBr का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का मतलब समझते हो, पेरोक्साइड वह कंपाउंड होता है जिसमें ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हो, जैसे R2O2 या H2O2, ये सब पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब हम लोग अल्कीन में, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr का एडिशन करते हैं तो हमें एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट मिलता है। मीन्स मार्कोनिका प्रोडक्ट के उल्टा, यहाँ मार्कोनिका प्रोडक्ट क्या है, H को यहाँ कनेक्ट होना चाहिए, Br को यहाँ, और यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है H और यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है Br। मीन्स हमें मिलता है एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट। इसी को हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली ऑब्जर्व होता है HBr में, HCl और HI में पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। मीन्स पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमारा या एब्सेंस में, दोनों ही केसेस में HCl और HI एक ही प्रोडक्ट शो करता है। पेरोक्साइड का इफेक्ट HCl पे नहीं होता है और पेरोक्साइड का इफेक्ट HI पे भी नहीं होता है, दोनों में से किसी पे भी नहीं होता है, ओनली HBr पे होता है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट कैसे आता है, ये बात समझने के लिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना होगा। तो देखते हैं मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब HBr का एडिशन करते हैं, पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट मिलता है एज मेजर प्रोडक्ट। ये कैसे मिलता है इसको समझने के लिए मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहला स्टेप में कि पेरोक्साइड, जो फर्स्ट स्टेप हमारा जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस से पेरोक्साइड हमारा इस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के अबाउट ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है।
मीन्स होमोलाइसिस होता है इसका। होमोलाइसिस, और ये बन गया पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। सेकेंड स्टेप में यह पेरोक्साइड फ्री रेडिकल हमारे HBr पे अटैक करता है, HBr पे अटैक करता है, और अटैक कर देखो एक पेरोक्साइड, एक हमारा जो फ्री रेडिकल होता है वो दूसरे फ्री रेडिकल से ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन अनबाउंडेड रहता है, वो चाहता है कि दूसरे के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन अनबाउंडेड हो और फिर दोनों शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म कर ले। तो यहाँ पे इसका होमोलाइसिस इसका भी होता है। अब H से बॉन्ड फॉर्म करके अल्कोहल बना लिया और प्रोड्यूस हो गया Br फ्री रेडिकल। थर्ड स्टेप में हमारा Br फ्री रेडिकल हमारे अल्कीन पे अटैक करता है। अब देखो इस बार Br फ्री रेडिकल अटैकिंग आ गया, अभी यहां भी अटैक कर सकता है और यहां भी कर सकता है। अगर Br फ्री रेडिकल यहां पे अटैक करेगा देन व्हाट विल हैपन, इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है Br फ्री रेडिकल, तो इस बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा। अब यह कार्बन इस Br से कनेक्ट हो गया और इस कार्बन के पास फ्री रेडिकल रह जाएगा, मीन्स ये बनेगा RCH फ्री रेडिकल CH2Br। अगर हमारा Br यहाँ पे अटैक कर देगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये फ्री रेडिकल बन गया, मीन्स यहाँ पे Br अटैक करेगा उसके अकॉर्डिंग फ्री रेडिकल बन गया। अब आपको सोचना है कि दोनों फ्री रेडिकल मोर स्टेबल कौन है, तो यह प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये लेस स्टेबल होगा। 1 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल है, यह लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल, यह होगा लेस स्टेबल। और ये हमारा 2 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल। यह मोर स्टेबल होगा, तो मोर स्टेबल जो हमारा है वो मेजर प्रोडक्ट देगा। अब इस यहाँ पे लिख रहा हूँ चौथा स्टेप, ये जो हमारा मेजर मोर स्टेबल है वो HBr से रिएक्शन करता है, फिर यहाँ पे अटैक करता है, इस बॉन्ड का होमोलाइसिस होता है फिर, और H जाकर इसमें कनेक्ट हो जाता है RCH2 CH2Br, और यहाँ Br फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाता है। फिर ये फ्री रेडिकल फिर दूसरे पर अटैक करेगा अल्किन पे और उसको भी मतलब ब्रोमो अल्किन बनाएगा। अगर हमारा जो लेस स्टेबल वाला है ये भी फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, इस यहाँ फ्री रेडिकल इसका है, ये भी यहाँ पे अटैक करेगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है, इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग हमेशा मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, राइट। तो अब वो क्लियरली दिख रहा है कि एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट पेरोक्साइड के इफेक्ट में क्यों मिला, क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अटैक अल्कीन पर अटैक कौन कर रहा है, Br फ्री रेडिकल, और पेरोक्साइड के एब्सेंस में कौन कर रहा था, H+ करता था, याद होगा आपको। इसलिए हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट देता है, मीन्स मार्कोनिको रूल के अपोजिट जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि इस पेरोक्साइड इफेक्ट का इफेक्ट ओनली HBr पे होता है, HCl और HI पे नहीं होता है। मीन्स पेरोक्साइड के प्रेजेंस में और एब्सेंस में दोनों ही केस में HCl और HI मार्कोनिको प्रोडक्ट ही देगा, ओनली HBr के केस में ही पेरोक्साइड का इफेक्ट होता है। माइंड इट, ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए होता है कि HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, जिसको हमारा पेरोक्साइड फ्री रेडिकल ब्रेक नहीं कर पाता है। और HI के केस में क्या होता है कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड बहुत वीक होता है, इसलिए HI के केस में भी पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं हो पाता है। ओके, तो इस तरीका से हमारा यह पेरोक्साइड इफेक्ट हो गया, जहां पे ओनली HBr के केस में ही होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं अगला रिएक्शन, और वह है हमारा हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन।
मीन्स अल्कीन में आप हैलोजन ऐड करेंगे, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन में जब हम लोग X2 से X2 का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ए सॉल्वेंट, यहाँ बेसिकली हमारा X जो रहता है वो Cl और Br का ही हम लोग एडिशन करते हैं। फ्लोरीन के साथ भी रिएक्शन उस तरह से नहीं होता है, और हम लोग आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं कराते हैं। आयोडीन वाला रिएक्शन का रिएक्टिविटी बहुत कम रहता है। अगल बगल कार्बन पे आयोडीन जब लगा रहता है तो फिर कार्बन आयोडीन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से वो फिर से रिवर्स होकर के अल्कीन बन जाता है। तो बेसिकली जब हम लोग अल्कीन का हैलोजिनेशन कराते हैं तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन ही मेजर होता है। हालांकि आयोडीनेशन करा सकते हैं बट में नहीं होता है हमारा। अब यहाँ पे होता क्या कि पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों ही कार्बन पे एक एक हैलोजन लग जाता है, और वो भी एंटी एडिशन होता है। यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब हुआ दोनों ही हैलोजन एक दूसरे के अपोजिट कनेक्ट होता है, एक नीचे तो एक ऊपर। ओके, अब जब हम लोग Br2 से रिएक्शन करवाते हैं यह CCl4 के प्रेजेंस में, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। Br2 के पास रेडिश कलर होता है, रेड ऑरेंज कलर होता है, जनरली रेड भी बोलते हैं हम लोग, और ये कलरलेस होता है। मीन्स Br2 का कलर रेड है बट ये ब्रोमो अल्कीन जो एडिशन प्रोडक्ट है वो कलरलेस है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो अल्कीन है वो Br2 को क्या कर दिया, डिक्लोराइज कर दिया। मीन्स यहाँ पे अल्कीन Br2 को डिक्लोराइज कर देता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग अनसैचुरेशन के टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई कंपाउंड अनसैचुरेट है, किसके पास पाई बॉन्ड है, तो वह कंपाउंड हमारे Br2 को डिक्लोराइज कर सकता है। यह एक तरह से अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है। सेम रिएक्शन आगे चल के अल्काइन भी देगा। तो इस तरीके से था हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला प्रॉपर्टीज, और वह है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। अल्कीन में हम लोग वाटर का एडिशन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर। H+ के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन करते हैं। हमारे वाटर में क्या रहता है जी, H+ और OH- भी रहता है। तो क्लियर सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल H+ यहाँ लगेगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, और OH- यहाँ लगेगा, और हमारा ये अल्कोहल बन गया। तो जब भी वाटर में हम लोग अल्कीन में हम लोग वाटर ऐड करें, क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल फॉर्म होगा। इसके मैकेनिज्म को सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि वाटर भी हमारे H+ और OH- के फॉर्म में रहता है। अगर इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो ऐसे लिखाएंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले H+ आया, H+ वहाँ जाएगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ गया, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड बोथ यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगला स्टेप में कार्बोटाइन यहाँ बन जाएगा, ये हो गया CH3। मैं पहले ही बताया हूँ कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग दिखाते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन का दिखाना होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, निगेटिव आया, और निगेटिव कार्बन इस H+ से बॉन्ड फॉर्म किया, तो इलेक्ट्रॉन तो कार्बन से हाइड्रोजन के पास जा रहा है, तो एरो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, राइट। तो कार्बोटाइन फॉर्म हो गया। अगला स्टेप में हमारा वाटर आता है। वाटर के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद कार्बन का तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाएगा, बट कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। कार्बन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इस H+ को बाहर करेगा। ऐसे भी H+ कटलिस्ट का था, फाइनली इसको एग्जिट होना था, यहाँ से H+ निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा अल्कोहल। राइट, ये हुआ। अब हम लोग इसके बाद अगला प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, ओजोनोलाइसिस। ये अल्कीन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। नेम से क्लियर है, किसी कंपाउंड को
किसी कंपाउंड को ओजोन को फेंक करके अगर ब्रेक करते हो, किसी कंपाउंड को ओजोन के हेल्प से अगर ब्रेक करते हो, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ओजोनोलाइसिस। अब देखो यहाँ पे ये हमारा अल्कीन है, अल्कीन का यहाँ हम लोग ओजोनलाइसिस करने जा रहे हैं। ओजोनलाइसिस का रिएजेंट होता है O3 एक नंबर में, 2 नंबर में रहता है Zn/H2O, राइट। अब ओजोनलाइसिस जब हम लोग अल्कीन में कराते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखना रहता है वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताऊंगा। इसका मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगा ओजोनलाइसिस का कैसे कैसे होता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ओजोनाइड दिया हुआ है कैसे ओजोनाइड फॉर्म होता है, तो मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ यहाँ पे मैकेनिज्म इसका थोड़ा देख लो कैसे होता है। सबसे पहले हमारा जो अल्कीन है इसके पास ओजोन आता है। ओजोन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ए ऑक्सीजन जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इससे बॉन्ड फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, तो यहाँ पे हमेशा निगेटिव रहता है और इसके पास ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। अब ये ओजोन हमारा इस अल्कीन के पास आ रहा है, तो ऐसे हो गया, ये सेंट्रल ऑक्सीजन हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे रहता है निगेटिव और इसके पास रहता है पॉजिटिव। तो जैसे ही ओजोन हमारे अल्कीन के करीब आता है, इस सेंट्रल ऑक्सीजन को पता चल जाता है कि अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन ले सकता है। तो डबल बॉन्डेड वाला जो ऑक्सीजन है इस बॉन्ड की इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट कर लेता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाता है और पॉजिटिव किसके पास आ जाता है, इस ऑक्सीजन के पास। तो जब हमारा ओजोन अल्कीन के करीब जाता है तो अपने आप को ऐसे बना लेता है, टर्मिनल सेंट्रल कार्बन पे कोई, सेंट्रल ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं, एक टर्मिनल पे पॉजिटिव, दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव। अब सिंपल हो गया, अब इलेक्ट्रोफाइल हो गया, यहाँ पे अटैक किया, मीन्स अटैक किया तो इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा, इसके लिए पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ निगेटिव आ गया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ऐसा करने से इस कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इससे बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। मतलब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और ये दोनों ही ऑक्सीजन इस दोनों कार्बन में कनेक्ट हो जाता है और इस तरीका से बनता है अगला स्ट्रक्चर। ये दोनों जो हाइड्रोजन हैं इस तरह से मैं दिखा दे रहा हूं पीछे। अभी बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड ये हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एक साथ कनेक्टेड है, तो तुरंत ब्रेक होता है और ब्रेक होकर के इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रीअरेंज होकर के ऐसे बन जाता है, रीअरेंज ऐसे बन जाता है। ये रीअरेंज होकर ऐसे बन जाता है। अब ये रीअरेंज होकर इस फॉर्म में चला जाता है। अब इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड, ये होता है ओजोनाइड। यही इस रिएक्शन का मेन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शन का मेन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यही है हमारा ओजोनाइड। मीन्स पहले बनता है मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड अपने आप को रीअरेंज करके बना लेता है ओजोनाइड। जब ओजोनाइड बन गया अब देखो क्या होता है फिनोमेना। अब इसमें होता क्या है कि यह जो ऑक्सीजन है यह ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू कर देता है। इस बॉन्ड के ब्रेक करने से ऑक्सीजन पे आ रहा है निगेटिव, तो ये चाहता है कि इस कार्बन पे आए पॉजिटिव। इस कार्बन पॉजिटिव आना बहुत आसान है क्योंकि ये कार्बन इस ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू कर देता है। इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे है निगेटिव, इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यह CHO बन के बाहर निकल जाता है। अब इस बॉन्ड के ब्रेक होने से इस ऑक्सीजन पे आया है पॉजिटिव, तो ये चाहता है कार्बन पे आए निगेटिव, तभी तो इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब इस कार्बन में निगेटिव आना मुश्किल है
क्योंकि ये कार्बन नेगेटिव कब आएगा, जब कार्बन इस ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करेगा, और ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये तो कार्बन के औकात से बाहर की बात है। अब कार्बन बोलता है कि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे अट्रैक्ट करें। अब आता है जिंक। जिंक आता है और आकर समझाता है इस ऑक्सीजन को कि सुनो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दो, मैं तुमको इलेक्ट्रॉन देकर तुमसे बॉन्ड फॉर्म कर लूंगा। क्योंकि देखो जी, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव था वो खत्म हो जाएगा। मीन्स ऑक्सीजन आपका नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा, एटॉमिक ऑक्सीजन बन जाएगा। दोनों बॉन्ड खत्म, मीन्स किसी से बॉन्डेड ही नहीं रहेगा। ये बॉन्ड भी ब्रोकन है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास कोई बॉन्ड भी नहीं रहेगा, उसके पास कोई चार्ज भी नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन मीन्स एटॉमिक ऑक्सीजन हो जाएगा। और उस एटॉमिक ऑक्सीजन से हमारा जिंक कॉम्बिनेशन करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। और फिर जब इस पे निगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया है, इस पे निगेटिव आया है, तो इनके भी जो डबल फॉर्म हो जाता है और ये पार्ट भी CHO बन के बाहर निकल जाता है। मीन्स फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से होता है। कार्बन डबल बॉन्ड वही हो गया और ये पार्ट भी वही हो गया, CH और डबल बॉन्ड O। तो इस तरीका से बन गया और जिंक इस ऑक्सीजन को लेकर के जिंक ऑक्साइड बना देता है, राइट। तो यह मैकेनिज्म है। ये मोलिजोनाइड ओजोनाइड में कैसे कन्वर्ट होता है उसकी भी एक स्टोरी है, लेकिन अभी बताने की जरूरत नहीं है आपको। अब फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। मीन्स फाइनली क्या हो रहा है जी, हमारा अल्कीन डबल बॉन्ड के पास से ब्रेक हो जा रहा है और डबल बॉन्डेड कार्बन में डबल बॉन्ड O लग जा रहा है। यही ना हुआ मैकेनिज्म से क्लियर। मीन्स हमारा ये जो अल्कीन है वो डबल बॉन्ड के पास से ब्रेक हो जाता है और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में डबल बॉन्ड O लग जाते हैं, यही प्रोडक्ट हुआ। तो अल्कीन को जो लाइसिस का प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे वो सीखना जरूरी है और वो मैं सिखा रहा हूँ। अब ध्यान से देखो आप सब। अल्कीन को जो लाइसिस का प्रोडक्ट, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर अल्कीन का ओजोनाइसिस करना है और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है प्रोडक्ट आप लिखो, फर्स्ट O3 सेकेंड रिएजेंट ZnH2O, क्या होगा, यहीं से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड से ब्रेक कर दो और डबल बॉन्डेड कार्बन में डबल बॉन्ड O लगा दो, हो गया। तो क्या प्रोडक्ट होगा, CH3 COH और ये हो जाएगा CO CH3 CH3 डायरेक्ट। अगर हमारे अल्कीन के पास मोर देन वन डबल बॉन्ड है तो सभी डबल बॉन्ड के पास से हमारा अल्कीन ब्रेक हो जाएगा। जैसे इस तरह का कंपाउंड अगर है, अगर ये है, इसका अगर हम लोग ओजोनाइसिस कराते हैं तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से ब्रेक नहीं होगा। अब इस यहाँ ब्रेक जब होगा तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा, ये ब्रेक होगा तो इस पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्टेड रहेगा, लेकिन ब्रेक इसके ब्रेक होने से यहाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। इस कार्बन के इस साइड पे डबल बॉन्ड है तो इसके ब्रेक होने से एक और इसके पास डबल बॉन्ड O लग जाएगा, इस बॉन्ड का ब्रेक होने से इस पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। तो इसका ओजोनाइसिस का प्रोडक्ट क्या हुआ, नीचे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, CH3 COH प्लस इसको देखो C डबल बॉन्ड H इससे कनेक्टेड है, C डबल बॉन्ड H प्लस यह कार्बन CO2 हो जाएगा प्लस A CH2 डबल बॉन्ड O, इतना हुआ। एक और बात, ओपन चेन कंपाउंड में जितना डबल बॉन्ड का नंबर रहता है उससे एक ज़्यादा ओजोनाइसिस प्रोडक्ट होता है। देख लो 1 2 3 डबल बॉन्ड है, प्रोडक्ट कितना हुआ 1 2 3 4। ओके, ओजोनाइसिस ऑफ बेंजीन
इसका जब हम लोग जो लाइसिस करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो इस कार्बन में डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड लग जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो इसके ऊपर भी डबल बॉन्ड लग जाएगा, इसके ऊपर भी डबल बॉन्ड लग जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ भी डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो देख लो जी, ये डबल बॉन्ड लग गया, ये डबल बॉन्ड लग गया है, तो सिंगल बॉन्ड है, ये पार्ट इस तरह से बाहर निकल जाएगा। यह डबल बॉन्ड लग गया, डबल बॉन्ड लग गया, ये पार्ट इस तरह से बाहर निकल जाएगा। एक कार्बन डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया है, लेकिन ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो ये पार्ट बाहर निकल जाएगा। मीन्स तीनों पार्ट आइडेंटिकल ही रहेगा। राइट। तो इस तरीका से आप जो एनालिसिस करके प्रोडक्ट लिख सकते हो। अब अगला रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। नेक्स्ट रिएक्शन, अगला रिएक्शन हमारा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। राइट। इसको हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। यह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब आप अल्कीन को इससे रिएक्शन कराइएगा, ऑक्सीडेशन करवाइएगा, अगर इससे आप बेयर्स रिएजेंट से अल्कीन का ऑक्सीडेशन करा रहे हो बच्चों आप सब, तो क्या होगा, यह पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और पाई बॉन्ड वाले कार्बन में सेम साइड से 2 OH लगा देगा। बेसिकली यहाँ पे हमारा MnO4 माइनस रिएक्शन करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और अल्कीन के दोनों कार्बन पे सेम साइड से OH लग जाता है, सेम साइड से OH लग जाता है और MnO2 बन जाता है। यह मीन्स इस रिएक्शन में मैं बताऊं कि अगल बगल कार्बन को विसिनल बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, विसिनल डायोल बनता है, विसिनल डायोल फॉर्म होता है। हमारा बेयर्स रिएजेंट अल्कीन को ऑक्सीडाइज करके विसिनल डायोल में कन्वर्ट कर देता है। MnO4 माइनस के पास पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर, और MnO2 के पास डार्क ब्राउन कलर होता है, डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन ब्लैक जैसा दिखता है और हम लोग ब्लैक को कलरलेस मानते हैं। तो यह रिएक्शन भी एक तरह से कॉन्फॉर्मिटी टेस्ट होता है। अगर कोई कंपाउंड बेयर्स रिएजेंट को डिक्लोराइज कर दे तो वह कंपाउंड अनसैचुरेट है, उसके पास पक्का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, मीन्स उसके पास पाई बॉन्ड है। अनसैचुरेट कंपाउंड ही हमारे बेयर्स रिएजेंट को क्या कर सकता है जी, डिक्लोराइज कर सकता है। ओके, तो यह हुआ कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 का रिएक्शन। यहाँ पे हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम साइड से OH का एडिशन करता है, दोनों OH सेम साइड से, जैसे यहाँ पे है। इसको रिएक्शन कराओगे बेयर्स रिएजेंट से KMnO4 अल्कलाइन, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों कार्बन पे सेम साइड से OH लग जाएगा। राइट। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय हॉट एसिडिक KMnO4, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय हॉट एसिडिक KMnO4, हॉट एसिडिक हॉट एसिडिक कंक KMnO4। ये देखने ही से लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, एसिडिक भी है, कंक भी है, हॉट भी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हमारे अल्कीन को जब ऑक्सीडाइज करता है तो उसको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास से बॉन्ड ब्रेक कर देता है।
मीन्स यही से ब्रेक कर देता है और ब्रेक करके ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करता है उसको यहाँ देख लो। प्रोडक्ट्स बाय हॉट KMnO4। देखो जी, हॉट एसिडिक कंक में से कोई भी एक वर्ड यूज कर दोगे तब भी मीनिंग वही होगा, तीनों बोलोगे तब भी वही होगा। अगर हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन है तो इसको ऑक्सीडाइज करके हॉट KMnO4 CO2 बना देगा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल है तो इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा, RCOOH एसिड बना देगा इस पार्ट को। अगर हमारे डबल बॉन्ड कार्बन पे दोनों ही अल्काइल है तो इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देगा, RCOR। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन का दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा CO2। हमारा यह हॉट KMnO4। देख लो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट बन जाएगा एसिड क्योंकि एक हाइड्रोजन है, और ये पार्ट बन जाएगा CO2 क्योंकि दो हाइड्रोजन है, RCOOH प्लस CO2। दूसरा रिएक्शन CH3CH3CH3 हॉट KMnO4। यहाँ भी हॉट KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराओगे, क्या होगा, यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा। एक हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड कार्बन पे, तो बन जाएगा एसिड CH3COOH, और इसके पास दो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो बन जाएगा कीटोन। यह था हमारा हॉट KMnO4 द्वारा ऑक्सीडेशन। अब लास्ट रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का पॉलीमराइजेशन। अल्कीन का पॉलीमराइजेशन, देखो जी, ये हमारा इथीन है। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर होता है एक मैक्रो मोलिकुल, बड़ा सा मोलिकुल जो छोटे छोटे मोलिकुल के रिपीटेड एडिशन से फॉर्म होता है। जैसे ये हमारा इथीन है, इथीन का n मोलिकुल आपस में कनेक्ट होकर के एक बिगर मोलिकुल फॉर्म करे। जैसे यहाँ पे देखो इथीन है, मोर देन वन इथीन मोलिकुल कनेक्ट करना है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका एक बॉन्ड खाली होगा, इसका भी बॉन्ड खाली हो गया, ये आगे लग जाएगा, ये पीछे लग जाएगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं पॉलीमर। मीन्स अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एन से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा एन इथीन मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो गया है, तो यह हमारा इथीन हुआ, तो यह कहलाएगा पॉलीथीन। पॉलीथीन, राइट। यह हमारा इस प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, राइट। पॉलीमर एक मैक्रो मोलिकुल होता है जो किससे फॉर्म होता है? मोनोमर के रिपीटेड से। यहाँ पे इथीन हुआ मोनोमर, मोनो का मतलब वन, मर का मतलब यूनिट। एक यूनिट को मोनोमर बोलते हैं, और बहुत सारा यूनिट कनेक्ट होकर के बड़ा हो गया तो क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट। बहुत सारे यूनिट जब आपस में कनेक्ट हो जाता है और एक मैक्रो मोलिकुल फॉर्म करता है उसको पॉलीमर बोलते हैं। तो यह हमारा इथीन का पॉलीमराइजेशन है। इथीन का एन मोलिकुल आपस में कनेक्ट होकर के मैक्रो मोलिकुल फॉर्म करता है, उस मैक्रो मोलिकुल को क्या बोलते हैं? पॉलीइथीन बोलते हैं। पॉलीथीन जो हम इस्तेमाल करते हैं, अगर यहाँ पे प्रोपीन लोगे तो पॉलीप्रोपीन हो जाएगा। इस तरीका से ये हमारा है पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन, मीन्स कन्वर्सन ऑफ formation of macromolecule by repeated addition of monomer is called polymer. Okay, thank you। तो यह हुआ आपका वन सेट वीडियो ऑन अल्कीन, ओनली NCERT। अगर ये आपको अच्छा लगता है और आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए और दूसरे को बताइए। ओके, थैंक यू।